कैसे हैं आप? घर में सब बढ़िया? आपका कोई भाई होगा या बहन होगी, दोनों को एक जैसी फैसिलिटी मिलती होगी, दोनों को सेम केयर मिलती होगी, लेकिन दोनों के नेचर में थोड़ा बहुत डिफरेंस ज़रूर होगा। किसी को कोई एक चीज़ पसंद होगी खाने में, कोई दूसरा कुछ और पसंद करता होगा, कोई एक पढ़ाई में अच्छा होगा और दूसरे के डर से जनरल स्टोर वाला कम रेट में सामान देता होगा। टिपिकल इंडियन फैमिली। लेकिन अगर मैं पूछूं कि आप और आपके भाई या बहन की में से पापा का फेवरेट कौन है, तो इस सवाल का जवाब हर कोई अलग अलग देगा और सभी सही होंगे। सब डोमेन्स और सब डायरेक्टरीज भी एक घर के दो बच्चे हैं। डोमेन नेम को आप बाप मान लीजिए, होस्टिंग सर्वर को माँ मान लीजिए। दोनों बच्चे एक ही घर यानी कि आपकी वेबसाइट को सर्व करते हैं। दोनों का मिजाज अलग अलग है, दोनों के फ़ायदे अलग अलग हैं और दोनों की अपनी कुछ कमियां हैं। आपको कौन सा यूज़ करना चाहिए, ये टोटली आपके यूज़ केस पर डिपेंड करता है। तो आज के वीडियो में हम देखते हैं कि सब डोमेन्स और सब डायरेक्टरीज या सब फोल्डर में क्या डिफरेंस होता है। डिटेल्स में इन दोनों के बारे में बात करते हैं ताकि अपनी वेबसाइट को प्लान करते वक्त आप सही डिसीजन ले सकें। हेलो एवरीवन, माय नेम इज अमित तिवारी फॉर tiwari.net और आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं सब डोमेन्स और सब डायरेक्टरीज के बारे में। सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि आखिर सब डोमेन्स और सब डायरेक्टरीज क्या हैं। सबसे पहले सब डोमेन से हम शुरू करते हैं। अगर प्योर टेक्निकल सेंस में कहें तो हम सभी सब डोमेन्स को यूज़ कर चुके हैं। हर वेबसाइट के सामने लगने वाला www भी एक सब डोमेन ही है। www.example.com में example.com एक डोमेन है और www उस डोमेन का सब डोमेन है। पुराने वक्त में, पहले टाइम में, जब प्रोफेशनल होस्टिंग कंपनीज नहीं होती थी, डेडिकेटेड ईमेल सर्विसेज नहीं होती थी और कंपनीज खुद के सर्वर्स मैनेज करती थी, तब www सब डोमेन वेबसाइट के लिए होता था। मेल डॉट समथिंग समथिंग सब डोमेन ईमेल्स के लिए यूज किया जाता था और ftp डॉट समथिंग फाइल ट्रांसफर के लिए यूज होता था। धीरे धीरे ईमेल्स जीमेल और आउटलुक ने संभाल ली। फाइल शेयरिंग के लिए ड्रॉपबॉक्स और गूगल ड्राइव आ गए, लेकिन www नाम का सब डोमेन अभी तक चल रहा है वेबसाइट्स के लिए। इनफैक्ट अगर आप पूछने जाएं तो मे बी काफ़ी सारे लोग www का लॉजिक आपको नहीं बता पाएंगे, लेकिन उसे यूज जरूर करते हैं। सो अगर आपका डोमेन है example.com तो www.example.com एक सब डोमेन होगा, abc.example.com भी सब डोमेन होगा, xyz.example.com भी एक सब डोमेन होगा, sample.example.com ये सभी सब डोमेन होंगे। मेन डोमेन नेम से पहले जब भी डॉट के साथ कोई फ्रेज या वर्ड यूज किया जाएगा तो वो सब डोमेन होगा। क्लियर? अब आते हैं सब डायरेक्टरीज पर। सब डायरेक्टरीज में डायरेक्टरी का मतलब होता है फोल्डर। जब आप किसी डोमेन को अपने होस्टिंग सर्वर पर कनेक्ट करते हैं तो वो डोमेन आपकी होस्टिंग सर्वर में एक फोल्डर के साथ लिंक हो जाता है। ये फोल्डर आपके डोमेन का रूट फोल्डर होगा। इस फोल्डर के अंदर जो भी फोल्डर आप बनाएंगे वो एक सब फोल्डर ही होगा। सो example.com डोमेन के लिए जो इमेजेस, CSS या JS के लिए अलग अलग फोल्डर्स बन रहे हैं वो सभी सब फोल्डर्स यानी कि सब डायरेक्टरीज हो जाते हैं। सो example.com/images भी एक सब फोल्डर हो गया, सब डायरेक्टरी हो गया। example.com/css भी सब फोल्डर या सब डायरेक्टरी हो गया। सो abc.example.com एक सब डोमेन है और example.com/abc एक सब डायरेक्टरी सेटअप है। कॉन्सेप्ट क्लियर? अब इन दोनों के बीच के प्रोज और कॉन्स की बात कर लेते हैं। हम इन दोनों को 4 पॉइंट्स के बेस पर डिस्कस करेंगे। नंबर 1 यूजर एक्सपीरियंस, नंबर 2 ब्रांडिंग, नंबर 3 डेवलपमेंट और नंबर 4 है SEO। चलिए इन सभी के बारे में डिटेल से बात करते हैं। नंबर 1 यूजर एक्सपीरियंस। ये एक सब्जेक्टिव एस्पेक्ट है, बट मेरा अपना मानना है कि सब डोमेन्स यूजर को कन्वीनियंट ऑप्शन देते हैं। blog.example.com याद रखना ज्यादा ईजी है, लेकिन example.com/blog याद रखना थोड़ा सा लेस इंट्यूटिव है। सब डायरेक्टरीज URL में स्लैश के बाद आती हैं। सो आपकी वेबसाइट को लगातार यूज करते हुए व्यूअर्स आपके डोमेन नेम के आगे स्लैश के साथ कुछ ना कुछ चिपका हुआ देखते रहने के हैबिचुअल हो जाते हैं। उनका दिमाग उन्हें इग्नोर करने लगता है। लेकिन डोमेन नेम से पहले जो भी एलिमेंट आता है वो यूनिक होता है, इसलिए यूजर उसे जल्दी नोटिस कर लेते हैं और जल्दी याद भी कर लेते हैं। सो यूजर एक्सपीरियंस को देखते हुए सब डोमेन से एक बेटर ऑप्शन है। नंबर 2 ब्रांडिंग। ब्रांडिंग के हिसाब से भी सब डोमेन्स बेटर होते हैं। आप ब्लॉग के लिए blog.example.com सब डोमेन बना सकते हैं। ई-कॉम पार्ट के लिए shop.example.com या store.example.com बना सकते हैं। हेल्प डॉक्यूमेंट्स के लिए help.example.com या wiki.example.com सब डोमेन को यूज कर सकते हैं। इस तरह से आपकी वेबसाइट के मेजर सेक्शंस अलग अलग रहते हैं और यूजर के सामने आपके ब्रांड की एक प्रोफेशनल इमेज बन जाती है। example.com/store और example.com/help का अलग अलग लुक बनाना अजीब लगेगा, लेकिन store.example.com और help.example.com को अलग अलग स्टाइल दे सकते हैं आप। वो टोटली फाइन है। उन्हें अपने पर्पस के लिए डिफरेंट लुक और यूजर
इंटरफेस भी दिया जा सकता है। सो ब्रांडिंग के लिहाज से भी सब डोमेन्स बेटर ऑप्शन है। नंबर 3, डेवलपमेंट के लिहाज से दोनों स्ट्रक्चर्स के अपने अपने फायदे और अपने अपने नुकसान हैं। सब डायरेक्टरीज को किसी अलग सर्वर या होस्टिंग पर शिफ्ट करना पॉसिबल है, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा एक्स्ट्रा मेहनत करनी होगी और ये आपके होस्टिंग सर्वर पर डिपेंड करता है कि वो किसी एक सब फोल्डर या सब डायरेक्टरी पर आ रहे ट्रैफिक को किसी एक्सटर्नल होस्ट पर फॉरवर्ड करते भी हैं या नहीं। बट सब डोमेन्स को सिर्फ एक CNAME रिकॉर्ड ऐड करके अलग अलग होस्टिंग सर्वर पर होस्ट किया जा सकता है, लाइक store.example.com और help.example.com अलग अलग होस्टिंग सर्वर पर सेटअप किए जा सकते हैं। इन सभी सब डोमेन्स पर अलग अलग स्टाइल की वेबसाइट बनाई जा सकती हैं। बट नाउ अगर आपको होस्टिंग सर्वर अलग अलग नहीं करने हैं तो सब डायरेक्टरीज एक बेटर ऑप्शन है, क्योंकि आपको नए सिरे से वेबसाइट नहीं बनानी होती है। जो भी सेटअप आप मेन वेबसाइट के लिए यूज कर रहे हैं सेम वही आपकी सब डायरेक्टरीज में भी अप्लाइड रहेगा। सो इट्स लेस हेडेक फॉर यू, लेस डेवलपमेंट टाइम। सो डेवलपमेंट के मामले में इन दोनों के अपने अपने प्रोज हैं, अपने अपने कॉन्स हैं। अगर आप हर सब डोमेन में कंप्लीटली डिफरेंट वेबसाइट प्लेटफॉर्म्स को यूज करना चाहते हैं या एक ही होस्टिंग अकाउंट पर बोझ डालने की जगह अलग अलग पार्ट्स को अलग अलग होस्टिंग सर्वर पर रखना चाहते हैं तो सब डोमेन्स को यूज कर सकते हैं, बढ़िया ऑप्शन है। बट अगर आप सिर्फ एक स्मॉल वेबसाइट में छोटा सा सेक्शन अलग से बनाना चाहते हैं तो सब डायरेक्टरी बढ़िया रहेगा। नंबर 4 है SEO के पर्सपेक्टिव से सब डोमेन्स और सब डायरेक्टरीज काफी डिफरेंट हैं। गूगल के लिए सब डोमेन्स एक दूसरे से अलग होते हैं। सो example.com, shop.example.com, store.example.com, help.example.com सर्च इंजन्स के लिए एकदम अलग हैं। आपके मेन डोमेन example.com की जो भी रैंक, अथॉरिटी, पेज रैंक, DA, PA, CA, MBA जो भी है वो shop.example.com का नहीं होगा। shop.example.com अपने आप में एक इंडिपेंडेंट वेबसाइट होगी। इनफैक्ट अगर आप सर्च कंसोल में https example.com को वेरीफाई करते हैं तो www के साथ example.com का डाटा आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि जैसा कि वीडियो के शुरू में मैंने बताया www भी एक सब डोमेन है। सो इस लिमिटेशन का मतलब ये है कि आपको अपने सारे सब डोमेन्स के लिए अलग अलग SEO कैंपेन बनाना होगा, अलग अलग काम करना होगा, जो कि ना सिर्फ टाइम कंज्यूमिंग है बल्कि खर्चा भी कराता है। सब डायरेक्टरीज के केस में example.com पर जो भी बैकलिंक्स पॉइंटेड हैं उनका बेनिफिट example.com/shop को भी मिलेगा, example.com/blog को भी मिलेगा। आपको अलग अलग SEO कैंपेन नहीं बनाना होगा, टाइम और पैसे दोनों की बचत। बट कई बार ऐसे सिनेरियोज होते हैं जहां आप मेन डोमेन के SEO को जानबूझकर किसी सब डोमेन से अलग रखना चाहते हैं। लाइक लेट्स से कि आप अपनी वेबसाइट में एक साइड बिजनेस के लिए सेक्शन बनाना चाहते हैं और आप नहीं चाहते हैं कि आपके साइड बिजनेस का जो कंटेंट है वो आपकी मेन वेबसाइट के कंटेंट को पोल्यूट करे। तो ऐसे केस में सब डोमेन्स एकदम परफेक्ट हैं, क्योंकि दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग रहेंगे, एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं होगा। गूगल का ऑफिशियल टेक इस मामले में सीधा है, चाहे आप सब डोमेन्स को यूज करें या सब डायरेक्टरीज को, दोनों उनके लिए सेम है। सब डोमेन्स के केस में सर्च इंजन को कुछ दिन का टाइम लगता है सर्वर कॉन्फ़िगरेशन वगैरह समझने में, चेक करने में, बट इन शुरुआती दिनों के अलावा बाकी सब कुछ सेम रहता है। सो सब डोमेन और सब डायरेक्टरीज दोनों के अपने अलग अलग स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं, वीक पॉइंट्स हैं, दोनों में कौन सा बेटर है ये आपकी यूज केस पर डिपेंड करता है। थोड़ा ध्यान से अपने यूज को स्टडी करिए और फिर डिसाइड करिए। अगर आप इस टॉपिक को और डिटेल में डिस्कस करना चाहते हैं या इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को पूछना चाहते हैं तो फेसबुक ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। माय नेम इज अमित तिवारी फॉर amittiwari.net and I will see you next time. Take care.